अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज हम सोर थ्रोट गले की ख़राबी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स हैं। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एंड क्वेरीज। आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं वी टेक इट वेरी पॉजिटिवली। आप जब भी कमेंट्स करें तो कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछें ताकि हम उसको चीज़ों को और बेहतर कर सकें और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको रिप्लाई भी करते जाएं। और मोस्टली हम टॉपिक्स की सिलेक्शन आपके अच्छे कमेंट्स और क्वेरीज पे बेस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सोर थ्रोट एक आम मसला है और एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। गले की ख़राबी जिसको टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं इनिशियली 100% काबिल इलाज है। टाइमली केयर की जाए, ट्रीटमेंट ली जाए, अगर फिर भी बेसिक चीज़ों से, सिंपल चीज़ों से जो हाउस होल्ड होती हैं, घर में होती हैं, जैसे रेस्ट है, वार्म ड्रिंक्स हैं, हॉट ड्रिंक्स हैं और ठंडी खट्टी चीज़ों से परहेज़ है, इससे आम तौर पे ये चीज़ें शुरू में ही ठीक हो जाती हैं। अगर इससे नहीं ठीक हो रही तो फिर प्रॉपर एंटीबायोटिक, पेन किलर, एंटीपायरेटिक, बुखार की अद्वियात दी जाती हैं। वो आम तौर पे 5 से 7 दिन काफ़ी होती है। ये शुरुआत में जितनी भी इन्फेक्शन नोज़ की हैं, गले की हैं, 80 to 90% वायरल होती हैं। शुरू में अद्वियात ना भी लें, एहतियात कर लें, रेस्ट कर लें तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर ये 2-3 दिन से ज़्यादा हो रही है तो फ़ौरन किसी को दिखाएं भी और प्रॉपर अद्वियात लें। इन अद्वियात से आलमोस्ट 100% आप ठीक हो जाएंगे। अगर ये बीमारी गले की ख़राबी चंद दिनों से ज़्यादा चल रही है और हफ्तों पे कन्वर्ट हो गई है और फ्रीक्वेंट हो रही है, रिकरेंट हो रही है, फ्रीक्वेंट हो रही है, बार बार हो रही है, तो ये ठीक नहीं है। गले की ख़राबी की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमारे गुर्दों को और हार्ट की 2 बड़ी डिजीज़ का बायस बनती हैं, जिसमें गुर्दे डैमेज होते हैं और हार्ट के वेल्व नैरो हो जाते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज़, रूमेटिक फीवर इसका नाम है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस गुर्दों की बीमारी कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हार्ट डिजीज़ बिकॉज ऑफ सोर थ्रोट। ये जरासीम स्ट्रेप्टोकोकस हिट करता है तीनों ऑर्गन को साइमल्टेनियसली और क्रॉनिसिटी में आके आम तौर पे पेशेंट को सोर थ्रोट कम होता है, बाकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने लगती हैं। इसलिए एहतियात ये करें कि अगर बच्चे को सोर थ्रोट हो रहा है, बच्चा खाने पीने में कमी वाक़ई हो गई या रिलक्टेंट है तो गला ख़राब है। और जब क्रॉनिक में होगा तो कई दफ़ा कोई अलामत नहीं होगी, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे का जो हाइट है, ग्रोथ है, स्कूल परफॉर्मेंस है, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होनी शुरू हो जाती। या बच्चा बार बार पेट में अगर दर्द कह रहा है तो साइंस का ख्याल है कि फौरी तौर पे आप उसको चेक करवाएं और पेट में छोटे छोटे लिम्फ नोड बन चुके हैं जो पहले गर्दन में भी बनते हैं और कई दफ़ा जाके पेट में भी बनते हैं। मीजेंटेरिक लिम्फेडिनाइटिस। मीजेंटेरिक लिम्फेडिनाइटिस मोस्ट ऑफन इन्फेक्शंस जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, नोज़, गला में अक्सर रहती हैं और महीनों तक रहती हैं, उसका बायस बनती हैं। अब बच्चे को डिस्पेप्सिया होगा, खाने पीने में कमी वाक़ई होगी, बच्चे का कलर चेंज हो जाएगा, तो पेट में दर्द की अलामात की सूरत में भी गले को गौर से देखना चाहिए। एक पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है, बच्चे को थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है, वो अंदर रहता है, बाहर रहता है, लेकिन बच्चा खेल कूद में बहुत एक्टिव नहीं है, शार्पाई के साथ नहीं है, वो इतनी परफॉर्मेंस स्कूल में नहीं दे रहा और बाकी बहन भाइयों से डल हो रहा है, ग्रोथ कम होने के साथ साथ, तो ये भी सोर थ्रोट की एक बड़ी अलामात में से है। ऐसा अगर है तो शुरुआत में फ्यू वीक्स में, फ्यू मंथ्स में तो अच्छी एंटीबायोटिक अब अवेलेबल हैं, पूरे टाइमली दी जाएं। अगर ठीक नहीं होती हैं और बच्चा फिर भी बीमार रहता है तो फिर फ़ौरन सर्जरी की तरफ जाया जाए ताकि चंद महीनों के बाद और 2 साल के बाद तो हरगिज़ इंतज़ार ना किया जाए, वरना आप किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकते हैं। दूसरी बड़ी अलामत गले की ख़राबी में जो देखी जाती है वो खाने पीने में मुश्किलात हैं कि इन्फेक्शन कम हो रही है लेकिन बच्चे का साइज़ हाईली टॉन्सल का बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा है कि बच्चे को आगे रास्ता ही बंद हो गया। अगर 70-80% एयरवे बंद हो रहा है, खुराक की नाली बंद हो रही है, तो बच्चे ने सांस भी वहीं से लेना है, खाना भी वहीं से है।
अगर ऐसे बंद हो रहा है तो बेशक गला ख़राब नहीं भी हो रहा, उस सूरत में अगर बच्चा रात को मुंह खोल के सांस लेता है, छोटी छोटी आवाज़ें आती हैं, बेड वेटिंग करता है, रात पोस्चर बहुत चेंज करता है, नाइटमेयर्स होती हैं, पेशाब बेड के ऊपर कर देता है बार बार, उसकी कोई बहुत ज़्यादा मतलब फेशियल लुक भी चेंज हो रही है, तो प्लीज़ फिर भी इंतज़ार ना करें। सो गले की ख़राबी में सोर थ्रोट के अलावा ब्लॉकेज हो जाना गले की भी एक आम मसला है। अगर ये चंद माह से ज़्यादा 4-6 माह रहा है तो प्लीज़ फिर वेट ना करें, इसकी सर्जरी करवा लेना इसका बेहतर आंसर है। अगर बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है तो ये भी टॉन्सिलाइटिस का एक आम प्रॉब्लम है। सो सोर थ्रोट इज़ अ सीरियस एलिमेंट, इसको टाइमली लिया जाए और 70-80% अगर टाइमली निप डाइवल इन द बट किया जाए तो ये मेडिकली ट्रीटेबल है। लेकिन अगर आप चंद माह चंद साल इंतज़ार करेंगे तो ये किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन का बायस बन सकती है। इसलिए हम मज़ीद वेट ना करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के, इसे डे के सर्जरी है, एक दिन में ये क्लियर हो जाता है और अब इतनी परफेक्शन आ चुकी है कि इस सर्जरी के बाद शायद लाइफ में उसको ये मसला तो नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।